पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं विकास नागर लेकर आ गया हूं फिर से एक जबरदस्त ट्रिक्स आपको पार्ट्स याद करवाने की, जहां पर मैंने पहले भी कवर कर रही है, स्केड्यूल्स की ट्रिक्स मैंने कवर करी है, फंडामेंटल ड्यूटीज की मैंने ट्रिक्स कवर करी है, और ऐसे ही मैं अलग अलग सेगमेंट लेकर आऊंगा जहां पे मैं इंडियन पॉलिटी काफी हद तक आपकी खत्म कर दूंगा और आपको याद भी करवा दूंगा एक ट्रिक्स के थ्रू। तो आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और मुस्कुरा होंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको याद करवाऊंगा 22 पार्ट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता यानी कि आपके प्रीलिम्स के 2 मार्क्स इस बार पक्के। तो देखिए ट्रिक इस तरीके से है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम एंड राम, fruit tastes sweet to eat, so on, eat Maggie as tasty snack। ये एक पर्टिकुलर ट्रिक है जो आपको याद रख लेनी है। अब देखिए ये कैसे कवर करती है हमारे 22 पार्ट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है। यू से ठीक है ना, यू से हमारा क्या आएगा कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू से क्या आएगा हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमारी बात कर रहे हैं। उसके बाद आएगा सी से कैन से यानी कि सिटीजनशिप, यानी कि भारत देश की नागरिकता, और जो भारत देश की नागरिकता वो कैसी है, वो एकल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद हमारा आता है फ्लाई, एफ से हमारा होते हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल होते हैं यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स की भी मैं ट्रिक जल्दी लेकर आऊंगा जहां पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। डी से हमारा आता है डायरेक्टली, यानी कि पार्ट 4 में हमारे कवर होता है, और डी से हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा हो गया, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमारा मेंशन है। एफ से हमारा दे रखा है फ्रॉम, यानी कि 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहां पर 4A क्यों लिखा है, जब भी मैंने आपको एक चीज बता रही है कि जब भी कोई ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है किसी न्यूमेरिकल के आगे, यानी कि न्यूमेरिकल क्या है सर 4 और अल्फाबेटिकल क्या है A, तो यानी कि संविधान में कुछ संशोधन हुआ है, और संविधान में संशोधन होने के बाद ये वाला आर्टिकल, यही वाला पार्ट हमारा डाला गया है। तो ये वाला किस में आता है, ये 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यानी कि यू का हमारा हो जाता है बेटा पार्ट 5 जो कि बात करता है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के बारे में बात करता है, और यह आता है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एस की जो हम बात करते हैं बेटा, एस आता है हमारे 6 में, पार्ट 6 जो कि बात करता है स्टेट गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, और फिर उसके बाद राज्य सरकार में आता है 152 से लेकर 237 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बेटा जो ये 2 है, 2 हमारा एलिमिनेट कर दिया गया था, यानी कि डिलीट कर दिया गया था हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के थ्रू, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर भाई आ जाता है अपना यूपी, भाई उत्तर प्रदेश भाई हर जगह अपना लट गाड़ ही देता है, ठीक है। तो यू से हमारा क्या आता है, यू से हमारा पार्ट आता है 8 में हमारा क्या बोल रहा है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है, जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक हमारे आते हैं। उसके बाद पी से हमारा 9A, अब ये ए आ गया, तो पंचायत जो है हमारा 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया था एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद अल्फाबेटिकल है। अगर किसी पार्ट के आगे या फिर किसी भी आर्टिकल के आगे अगर न्यूमेरिकल दे रखा है और उसके बाद आपका एक अल्फाबेटिकल दे रखा है, तो यानी कि वो संविधान संशोधन के थ्रू है, जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऐसे ही फिर जोड़ा गया है 21A क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन, तो ये किससे जोड़ा गया सर, संविधान संशोधन हुआ होगा, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये जोड़ा गया। समझ गए कि जहां पर ये लिखा है, तो पंचायत हमारे 72nd से जोड़ा गया, तो जो कि 243 से लेकर 243O तक हमारा ये आता है। उसके बाद आता है बेटा मीट में एम हमारा 99B में हमारा जोड़ा गया, तो ये कौन से में आता है, ये म्युनिसिपैलिटी के बारे में आता है। और म्युनिसिपैलिटी सर मतलब ये भी संविधान संशोधन हुआ है, बिल्कुल सही। 73rd, ठीक है, 73rd में हमारा हुआ है पंचायत, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो हमारा हुआ है वो हमारा हुआ है पंचायत राज, जो कि 243P से लेकर 243ZG तक की बात करता है। तो अब जैसे ये क्या पंचायत का हो गया था 9A, अब तुरंत ही ये जोड़ दिया गया था 9B जोड़ दिया गया था, ठीक है ना, यानी कि पंचायत के आगे कंटिन्यू करा गया। तो अगर पंचायत के आगे कंटिन्यू करा गया तो फिर आर्टिकल भी आगे कंटिन्यू होंगे, ओ के बाद पी आता है, जेड तक हमारा खत्म हो गया, फिर जेड से ही हमने स्टार्ट कर दिया था, ZA, ZB, ZC, ZC, ZD, इस तरीके से हमने ये कवर करे थे। उसके बाद आता है हमारा श्याम हमारा पार्ट 10 में आता है, जो कि बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज की, यानी कि अनुसूचित जातियां।
244 से लेकर 244 ए की ये कवर करता है। फिर आता है बेटा राम, आर से राम। राम हमारा कौन से पार्ट में सर जी? 11 पे। 11 पे क्या कर दिया सर जी? बल्ले बल्ले। उसके बाद ये क्या बात करता है बेटा? रिलेशन बात करता है। 11 11 यानी कि 7 7 है, एक और एक 7 7 है। तो बेटा केंद्र और जो सरकार की, राज्य सरकार की जो व्यवस्था या जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बारे में बात करी गई है। रिलेशंस की बात करी गई है केंद्र और राज्य सरकार की 245 से लेकर 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आ जाते हैं हम लोग फ्रूट पे। फ्रूट पार्ट 12 में हमारा आता है, जो कि बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। ये वाला कभी कभार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कॉन्ट्रैक्ट से। हम लोग काफी बार इसको याद करके नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर इसको एक गुगली की तरह फेंक देता है। तो याद रखना फ्रूट की तरह ये काम करेगा। एफ से फ्रूट यानी कि 12 हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स 264 से लेकर 300 ए तक हमारी बात करता है। प्रॉपर्टी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमारा है वो हमारे मेन मौलिक अधिकार जो हमारे पास थे, फंडामेंटल राइट जो हमारे थे, वहां से एलिमेंट हटा दिया गया था, यानी कि रिमूव कर दिया गया था, और उसको जोड़ दिया गया था आर्टिकल 300 ए में। 300 ए प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। टेस्ट हमारा आ जाता है पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये हमने कहां से लिया है? दूसरे देश के संविधान से। कौन से दूसरे देश के संविधान से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद आता है हमारा स्वीट जो हमारा बेटा 14 में आ जाता है, पार्ट 14 में हमारा आ जाता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्य के अंडर जो जो उनसी सर्विसेज आती हैं उसके बारे में बात करी गई है, जो कि आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बारे में हमारी बात करता है। उसके बाद आता है हमारा टू से हमारा क्या हो जाता है बेटा? ट्रिब्यूनल्स हो जाता है। अब ये ट्रिब्यूनल्स जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। अब ये 14A है, तो सर ये भी अमेंडमेंट करके आया होगा। बिल्कुल अमेंडमेंट करके आए। अब किसके थ्रू अमेंडमेंट करके आए, तो ये वाली चीज सर्च करना, याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो सर्च करके भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि 14A यानी कि सर संविधान संशोधन हुआ है, किसके थ्रू हुआ है कमेंट में बताओ। आर्टिकल 323A से लेकर 323B सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो इंपॉर्टेंट है आपका 323B, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। ई से हमारा जाता है ईट यानी कि पार्ट 15, जो कि बात करता है बेटा इलेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है हमारा एस से हमारी क्या बात करते हैं सर? स्पेशल प्रोविजन, जो कुछ सर्टेन क्लासेस को हमने दिए हैं। मेनली इसमें जो क्लासेस आती हैं वो आती हैं अनुसूचित जातियां और सूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हमारे यहां पर आ जाते हैं कि किन किन राज्यों को हमने स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करा है, और यह अनुसूचित शेड्यूल में भी मेंशन है हमारे शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 5 में भी, ठीक है ना। 5 में बात करी गई, लेकिन जो स्टेट्स मेंशन है वो 6 में मेंशन है हमारे। फिर आता है हमारा ऑन से हमारे क्या जाता है सर? ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाता है। बेटा कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ ठीक है अभी वो रहने दो, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से में आ जाता है? पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, और कौन से में बात करता है? आर्टिकल 343 से लेकर 351 की ये बात करता है। ई से हमारा जाता है ईट हमारा 18 पार्ट 18 से बात करता है। ईट बेटा खा जाएंगे सारे के सारे, जब आपातकालीन सिचुएशन लग जाती है, राष्ट्रीय आपातकालीन हमारी लग जाती है, राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, या फिर अर्थव्यवस्था जब भारत के डगमगाने लगते हैं, तो फिर क्या लगता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है, आर्टिकल 352 के बारे में बात करी गई है, जो कि हमारी बात करता है नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड। आर्टिकल 356 के बारे में जो कि बात करता है प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 के बारे में जो कि बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना ये वाली पर्टिकुलर चीज, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ये वाला नेक्स्ट वाले हमारे आर्टिकल, ये मैं एक बारी के लिए अभी हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है बेटा ईट, खाओगे क्या सर जी? भूख बहुत तेज लगी है, मैगी खा लेते हैं। तो बेटा मैगी के साथ ही आपका एक नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है, मैगी के साथ ही आपका नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है, जो कि बात करता है हमारे किसकी? जो कि बात किसकी करता है बेटा? बात करता है मैगी पार्ट 19 की, मिसलेनियस की बात करता है। फिर आ जाता है एस से क्या होता है? पार्ट 20 सर। ए से ए आ जाता है सर, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, यानी कि आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में जो मेंशन करा गया है वो मेंशन करा गया बेटा स्पेशल मेजॉरिटी, कि कैसे कुछ संविधान में अगर चीजें संशोधन होती हैं तो उसका यूज कैसे होता है। सर जी किस तरीके से होते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होती है। स्पेशल मेजॉरिटी अलग अलग टाइप्स की होती है, वो कौन से आर्टिकल में लिखी है? वो आर्टिकल 368 में लिखी है। कौन से पार्ट में आते हैं सर? पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात करी हुई है।
फिर आता है बेटा टेस्टी, टेस्टी, आहा टेस्टी, मैगी बहुत टेस्टी है। पार्ट कौन सा आता है? पार्ट 21 में आ जाता है, जो कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। आप ये छोड़ भी दोगे, लेकिन बेटा फिर उसके बाद आता है स्नैक, पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, या फिर हिंदी में रिपेल, हटाना, या फिर कौन कौन सी चीजें हमारी हिंदी में चीजें लिखी जाएंगी या फिर लिखी गई, वो सारी चीजें जो हमारी आती हैं पार्ट 20 में आती हैं हमारे, ठीक है ना। ये सारे के सारे थे आपके 22 के 22 पार्ट की किस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। आई होप आपने ट्रिक अपने कॉपी में लिख ली होगी या फिर एक पेज पे लिख के अपने सामने दीवार में चिपका ली होगी। तो मैं ऐसे ही एक शानदार ट्रिक्स के साथ आऊंगा, और जिसने मेरी पुरानी ट्रिक्स नहीं देखी है, जिसमें मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज कवर करा है, स्केड्यूल्स मैंने कवर करे, आपको क्लास में ही मैं याद करवा दूंगा। ट्रिक्स जाकर एक बार देख लेना, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वाली सीरीज काफी पसंद आ रही है या फिर आपके लिए बेनिफिट हो रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमेंट में भी अपनी राय जरूर देना, और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उस क्वेश्चन का भी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो मिलेंगे जल्दी किसी एक नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, हम लोग एक नई सेगमेंट में जहां पे हम पॉलिटी का ये पूरा पोर्शन कवर कर रहे हैं। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।